डियर स्टूडेंट्स, एक शानदार वैकेंसी फिर से आ चुकी है। एसआई की एक नई वैकेंसी जिसका आप सभी वेट कर रहे थे। लेकिन वैकेंसी शानदार तभी होगी जब आपके लिए एक सीट कंफर्म हो। बहुत सारे लोग इस चिंता, इस तनाव में रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं कि इस तरह की वैकेंसीज़ में बहुत मैनेजमेंट चलता है, धांधली चलती है। लेकिन हम हर शशिकांत, हर दिवाकर, हर प्रियंका, हर निवेदिता से ये कहना चाहेंगे कि आपको कितनी सीटें चाहिए। मात्र एक सीट आपसे हम बात कर रहे हैं। कितनी सीटें आप लेना चाहेंगे? एक सीट अपने लिए, उसका मैनेजमेंट आप कर लें। और ये मैनेजमेंट होगा दृढ़ इच्छा शक्ति से, डेडिकेशन से और कंसिस्टेंट लेबर से, अपने अंदर झांक कर देखने से कि क्या आपके अंदर ये काबिलियत है। काबिलियत कोई विद्वान बनने जैसी नहीं ज़रूरत है, केवल कुछ घंटे कंसिस्टेंट लेबर। कुछ लोग कहेंगे कि अभी एग्ज़ाम में बहुत डिले हो सकता है, बहुत बाद में एग्ज़ाम होगा, पता नहीं कब होगा। हम क्यों पढ़ें, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। कोरोना काल में तो वैसे भी सब कुछ बहुत ही अंधेरा है। लेकिन एग्ज़ाम जब भी हो, एग्ज़ाम तो होगा। तो हम क्यों ना ऐसी तैयारी रखें कि जब भी एग्ज़ाम हो हम एग्ज़ाम निकालेंगे। और जब एग्ज़ाम निकालेंगे तो फिर ये चिंता नहीं रखना है कि सीटें बिकती हैं। आपको केवल एक सीट चाहिए। आज से एक रूटीन आ रहा है, और रूटीन आ रहा है डेली के लिए। आपको बेड से उठना है, चैनल खोल के देखना है, आपने रूटीन को पढ़ लेना है। किताब खोलना है, पेजेस पे जाना है, पेजेस आपको बताए जा रहे हैं, डायरेक्ट पेजेस आपको बताए जा रहे हैं। पेजेस खोलना है, टॉपिक्स को पढ़ना है, एक बार नहीं 2-3 बार आप पढ़ें। चूँकि डेली जब टॉपिक आ रहा है तो आपको उतने ही टॉपिक्स दिए जाएंगे जितना आप पढ़ पाएँ। तो पेजेस आपको खोलना है, एक बार समझ में नहीं आएगा 2 बार पढ़ें, नहीं समझ में आएगा तीसरे बार पढ़ें, कुछ तो समझ में आएगा। और जब आप कई बार इस तरह से पढ़ेंगे, टाइम जितना भी आपके पास है, तो समझ में आने लगता है। और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो YouTube पे हर टॉपिक है, आप उसका YouTube पे टॉपिक्स देख लें और समझने का प्रयास करें। प्रश्न ये नहीं है कि बुक्स कौन सा पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न ये है कि एक नौकरी लेना ही लेना है। एक गवर्नमेंट जॉब हमें सबसे पहले लेना है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई भी एक सरकारी नौकरी पहले हम कंफर्म कर लें, और तब और उससे बड़े के सपने हम देखेंगे और सोचेंगे कि क्या इससे बड़ा भी हम कुछ करना चाहते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो अब हमारे पास पैसे की चिंता नहीं है, हम डिपेंडेंट नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। तो आज से जुड़ जाइए। आज से आपका रूटीन आ रहा है। पहला रूटीन आज मिल जाएगा, उसके बाद आपका डेली आएगा। टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, टाइमिंग आपका 6 बजे शाम होगा। बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, गलतियां होती हैं, टाइम का इधर उधर भी होता है। तो 6 बजे टाइम आपको शाम में रहेगा। लेकिन हो सकता है किसी दिन 1-2 घंटा डिले हो जाए, किसी दिन टॉपिक ही ना आए, तो ये संभावनाएं आप बचा कर रखेंगे। लेकिन यूजुअली आपको 6 बजे शाम में ये टॉपिक्स मिल जाया करेगा। कल टॉपिक नहीं आएगा, चूँकि आज आपको टॉपिक मिल रहा है और शाम का टाइम रखा गया है, तो ये टॉपिक आपको ऐसा दिया जा रहा है कि कल के बाद, परसों यानी आज 17 है, तो 19 से 19 अगस्त से आपका दूसरा टॉपिक डेली आएगा। सैटरडे और संडे इसमें आपका रिवीजन डे होगा, जिसमें आप पीछे के टॉपिक्स को जितना संभव हो रिवाइज करेंगे। इस बीच हर सैटरडे, हर शनिवार आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा, जो आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड। और इतना ही नहीं, हम आपको बताते चलेंगे कि अभी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न आ रहे हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुक नहीं, वो बुक नहीं, ऐसे पढ़ने से नहीं। मेरा प्रश्न सीधा यही है कि हर एग्ज़ाम में 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी बुक में नहीं मिलते। ये क्वेश्चन सेटर अपने ढंग से सेट करते हैं, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन 80-85% क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। तो हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और पीटी है, इसमें मैथ रीजनिंग में अधिक क्वेश्चंस आएगा नहीं, अधिकतर क्वेश्चन जीके जीएस के ही रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और डेफिनेटली निकालेंगे। इसमें 2200 सीटें हैं, प्लस 2213, तो 44,000 के आसपास इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आप इसे कंफर्म करें। हर हाल में एक सीट अपने लिए, पहले पीटी फिर मेंस हम लोग निकालेंगे। लेकिन आप ये सबसे पहले शपथ लें कि एक सीट इस बार एसआई का हमारे लिए होगा। एक और बात, ये पीटी का आपका डेली का रूटीन है। जो मेंस वाले हैं उनका रूटीन अलग से आएगा, जो मेंस वाले हैं उनका रूटीन अलग से चल रहा है, 2 दिनों पे आ रहा है, वो एज़ यूजुअल आएगा। चलिए बात करते हैं कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बुक्स लूसेंट या क्रॉन आपको दोनों रखना चाहिए। लेकिन कोई एक अगर आप रखते हैं, आपको स्पीडी का जीके जीएस और उसका साइंस लेना होगा। आपको लूसेंट या क्रॉन और उसके साथ
एसपीडी का दोनों बुक्स अनिवार्य है। एक जीके जीएस की आती है सामान्य ज्ञान की, एक सामान्य विज्ञान की आती है। अभी 1390 सेट वाला नया मार्केट में दिख रहा है, लेकिन 1260 या इसके आसपास वाला है तो चलेगा, लेकिन आप 4 साल 5 साल पुराने वाला बुक ना चलाएं, चूँकि फिर उसमें बहुत सारी चीज़ छूट जाएगी और फिर हो सकता है पेजेस ना मिले तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। और साइंस वाला 930 सेट्स वाला आता है, यह ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी, अब सब जगह बुक्स मिल रहे हैं तो आप इसे ले लें। तो हमने आपको बुक्स बता दिया, लूसेंट या क्रॉन के साथ आपको एसपीडी का दोनों रखना है। रेस्ट और कुछ अगर ऐड होगा हम आपको ग्रेजुअली बताएंगे। अल्टीमेटली उतना ही हम आपको होमवर्क देंगे कि आप इसे पढ़ पाएँ और इतना पढ़ पाएँ कि रिजल्ट में आपका एक रोल नंबर दिखे। डेफिनेट आपको डेली पढ़ना है, ये ना हो कि आज चिंता में डूब गए, कोई छोड़कर चला गया, घर में बहुत सारे लोग बहुत तनाव, बहुत सारा उलाहना दे रहे हैं या दूसरी तरह की परेशानियाँ। आप जो भी कर रहे हैं अपनी जगह पे करें, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन हमारे रूटीन को आप फॉलो करें, डेफिनेट रिजल्ट आएगा होपफुली। तो डेली का रूटीन है, मतलब 2-3 घंटे आप निकालेंगे, ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर आप टाइम देते हैं, स्टडी पे आपके पास अधिक टाइम है तो आप कुछ और पढ़ लें, लेकिन हमारे टॉपिक्स के लिए 2 से 3 घंटे सफिशिएंट होंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा ऐड होगा, चूँकि पीटी में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सेगमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले जो भी ट्रेंड हैं, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस भी लगातार पीटी में दिख रहे हैं। मेंस में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन पीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस करंट के भी होंगे, तो वो लोग हम लोग ऐड करेंगे। बुक्स आपको बता दिया गया। आज जो टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है, याद रखें कल नहीं बल्कि परसों टॉपिक आएगा और उसके बाद से रेगुलर आएगा। आज का टॉपिक सबसे पहले आइए हिस्ट्री का टॉपिक। हिस्ट्री एक टॉपिक आपको करना है और ये टॉपिक आज होगा एंशिएंट हिस्ट्री से हम उठा रहे हैं। बीपीएससी वालों को भी इसी तरह का टॉपिक्स दिया गया। तो एक और बात, कुछ लोग कहेंगे कि एसआई और बीपीएससी में हम कौन करें, तो हम कहेंगे कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई की तैयारी आपके अपने आप हो जाएगी। तो अगर कन्फ्यूज़न आपके मन में है तो आप बीपीएससी की तैयारी को फॉलो कर सकते हैं, एसआई हो जाएगा। लेकिन अगर एसआई के लिए आप डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं कि हमें दरोगा बनना है, तो आप एसआई को फॉलो करें। और जो मेंस दे रहे हैं वो मेंस को जी जान से दें, चूँकि पीटी वो निकाल चुके हैं। चलिए हिस्ट्री में हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस। एक क्वेश्चन इससे ऑलमोस्ट बहुत संभावना है, चूँकि इसमें आप देखेंगे कि धार्मिक, अधार्मिक, विदेशी, उत्खननीय साक्ष्य और बुक्स, कुछ प्राचीन काल में जो किताबें बुक्स लिखी गई, संस्कृत की महत्वपूर्ण बुक, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आप करेंगे सोर्सेज में, और यहाँ पर बुक्स का भी कुछ कलेक्शन है, विशेषकर जो क्रॉन की बुक है उसमें बुक्स भी बहुत सारा कलेक्शन दिया हुआ है, उसे भी आप कर लेंगे। तो ये आपका पहला टॉपिक होगा हिस्ट्री में। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी से ले रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक आपको हम दे रहे हैं संविधान सभा, यानी संविधान की रचना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान कैसे बना, इसी को आपको पढ़ना है और यहाँ से भी एक संभावना बनती है। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान पे पूरा मंत्रिमंडल गठित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। तो ये आप अंतरिम मंत्रिमंडल, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को, उसके मंत्रियों को ज़रूर आप समझ लें। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना, जिसमें मुस्लिम लीग नहीं थी, तब वहाँ पर कुछ मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो रिशफल हुए थे। तो ये आप कर लेंगे, 2 मंत्रिमंडल, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद वाला 2 अलग अलग मंत्रिमंडल, एक में मुस्लिम लीग थी, दूसरे में मुस्लिम लीग नहीं थी। तो ये सब एग्जाम्स में आते हैं। संविधान सभा में पूरा आपको डिटेल्स पढ़ना है कि किस तरह से हमारा संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन सी कमेटी बनी, पहली बैठक कब हुई थी, कितने सदस्य थे, संविधान सभा की अलग अलग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जैसे मूल अधिकार, केंद्र समिति, संघ समिति, राज्य समिति, अल्पसंख्यक समिति, ये सब कमेटियों को करना है। और ये चुनकर कहाँ से आए थे, कितने लाख पर एक सदस्य चुनकर आए थे, ये सब डिटेल्स आप करेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ, कितने दिनों में और क्या कुछ हुआ, इस स्पैन को आपको समझना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक, एक छोटा टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, जो विविध सेक्शन से, मिसलेनियस सेक्शन से। जो भी गाइड बुक होता है, हर गाइड बुक में लास्ट में विविध सेक्शन होता है, जीके टाइप के क्वेश्चन, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। यहाँ पर विविध सेक्शन से एक टॉपिक रेगुलर चलेगा और ये टॉपिक है भारत में प्रथम। अगर आप जाएंगे, जस्ट पहला ही टॉपिक है विविध सेक्शन में, पहला ही टॉपिक है भारत में प्रथम। महिला और पुरुष, मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज में भारत में प्रथम।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला पायलट, या भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, या भारत का पहला प्रक्षेपण कब हुआ था। सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो फर्स्ट इन इंडिया पहला कौन सा हुआ है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज में, इसे आप करेंगे विविध सेक्शन से। 3 टॉपिक्स आपको आज दिए जा रहे हैं मात्र। उसके बाद परसों का टॉपिक आप वेट करें, उसके बाद डेली आएगा। कल हम आपको छोड़ रहे हैं, परसों से शाम 6 बजे आपको टॉपिक्स मिल जाया करेंगे। उसके बाद हर सैटरडे इन टॉपिक्स पर आपका एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट आएगा, इसे आप बनाएं। पता चलेगा आपको कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे कि किस तरह का अभी चरित्र है प्रश्नों का अलग अलग एग्जाम्स में, और आपके एसआई का अभी किस तरह का मूड है, कैसा सेटर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो ये सब आप करें, 24 घंटे का डेली आपको रूटीन मिलेगा। सैटरडे संडे रिवीजन डे होगा, सैटरडे को आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। शपथ लें कि एक सेट हम कंफर्म करेंगे, और ये केवल होगा 2-3 घंटे के कंसिस्टेंट लेबर। और सबसे पहले अपना माइंडसेट ये कि कुछ भी असंभव नहीं है, और जब कुछ भी असंभव नहीं है तो ये तो बहुत ही छोटा सा संभव टारगेट है जिसे हम अचीव करेंगे। टेक केयर।